हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपद्धति नंबर 54 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 29 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम स्टालिनवाद और सामूहिककरण के बारे में जानेंगे। तो स्टालिनवाद क्या था? लेनिन के बाद शासन करने वाले स्टालिन ने कम्युनिस्ट विचारों को अधिक सख्ती में लागू किया। विनाशकारी अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज की नियंत्रण कीमतों को लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव हुआ। 1928 में पार्टी के सदस्य ने अनाज उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया। जबरन किसानों ने अनाज खरीदा। कुल को संपन्न किसानों पर छापा मारा। आधुनिक खेतों को विकसित करते और उन पर मशीनों की संख्या से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना, राज्य नियंत्रण बड़े क्षेत्रों की स्थापना करना आवश्यक था। 1929 में पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोल खोज में खेती करने का आदेश जारी कर दिया। अधिकांश भूमि और उपकरणों को सामूहिक खेती के स्वामित्व एवं स्थानांतरण कर दिया गया। किसी सामूहिक जमीनों पर काम करते और कोल खोल के लाभ को भी सभी किसानों में बांट दिया गया। क्रोधित किसानों ने सरकार का विरोध किया, मवेशियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जो लोग सामूहिककरण का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। कई लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया था। पार्टी के भीतर कई लोगों ने नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत औद्योगिक उत्पादन में भ्रम और सामूहिककरण के परिणामों की आलोचना की। स्टालिन और उनके हमदर्दों ने इन आलोचनाओं पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया और उन्हें भी कड़ी सजा दी। अब रूसी क्रांति के प्रभाव देखते हैं। रूसी क्रांति द्वारा मेहनत कशों की राज्य की संभावना का स्पष्ट उदाहरण दिया गया था। सोवियत संघ यानी USSR ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा, विश्व स्तर प्रदान किया था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ USSR। अब समाजवाद के एक व्यापक उद्देश्य के रूप में स्थापित हो गया था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और स्टालिनवाद ने समाजवाद के लिए नए तरीकों में रास्ता भी दिखाया। हमारे संविधान में समाजवाद लाने की वर्णन किया गया है। तो समाजवाद लाने का भी वर्णन हमारे संविधान में हुआ है। अब पहला प्रश्न है, कुलक कौन थे? तो कुलक सोवियत रूस के धनी किसान थे। कृषि के सामूहिक के कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया था। दूसरा प्रश्न है, स्टालिन का सामूहिककरण कार्यक्रम क्या था? इसे रूस में क्यों लागू किया गया? तो विनाशकारी अकाल के कारण 1927 के बाद अनाज की नियंत्रित कीमतों पर लेकर किसानों और सरकार के बीच टकराव हुए, जिसके कारण स्टालिन ने सामूहिककरण कार्यक्रम 1929 में शुरू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों ने उनकी ज़मीन छीनकर सामूहिक खेतों का निर्माण किया गया। इन खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है। सभी किसान सामूहिक रूप से खेती का काम करते थे और कोई खोज के मुनाफे को सभी किसानों में बांट दिया जाता था। तीसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। तो पहला रूसी क्रांति के वैश्विक प्रभाव की व्याख्या में हो जाएगा, रूसी क्रांति के कारण विश्व भर में मजदूर और कामगार वर्ग के संगठनों ने जोर पकड़ा। दूसरा हो जाएगा, साम्राज्यवाद कमजोर हुआ और सोवियत संघ यानी USSR ने समाजवाद को एक वैश्विक चेहरा, विश्व स्तर प्रदान किया। और तीसरा, अनेक देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना हुई। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी कार्यपद्धति है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।